हेलो एवरीवन, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले इंडिया की टॉप 4 सीमेंट कंपनीज़ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम लास्ट एक साल पहले देखें तो सीमेंट सेक्टर के जो स्टॉक्स थे वो काफ़ी ज़्यादा बज़ में रहे थे, काफ़ी ज़्यादा टॉक ऑफ द टाउन रहे थे। एंड ऐसा माना जा रहा था कि जो सीमेंट इंडस्ट्री है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है ड्यू टू द प्री इलेक्शन जो एक अप बूस्ट मिलता है सारी सीमेंट कंपनीज़ को, इंफ्रा कंपनीज़ को। तो उस वजह से ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा टॉक में रही थी। तो अगर हम लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस देखें तो एज ऑफ सितंबर 5 दालमिया भारत ये जो एक कंपनी है ये 46% का रिटर्न इस कंपनी ने दिया था। एंड अल्ट्राटेक सीमेंट ने 30% का ऑलमोस्ट रिटर्न दिया है लास्ट 1 ईयर में। अगर हम अंबुजा और एसीसी की बात करें तो ये ऑन अंडर परफॉर्मिंग साइड रहे हैं। अंबुजा वॉज जस्ट 5% अप इन लास्ट 1 ईयर और एसीसी अगर हम देखें तो वो 9% गिरा है लास्ट 1 ईयर के हिसाब से। सो एक नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो आइए समझते हैं कि Q1 के रिजल्ट्स कैसे रहे हैं। एंड ये जो दालमिया भारत है, अल्ट्राटेक सीमेंट है, ये कंपनीज क्यों आउट परफॉर्म कर रही है और आगे आकर जो बाकी कंपनीज़ है तो उनका कैसा आउटलुक होने वाला है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले Q1 के रिजल्ट से। तो अल्ट्राटेक सीमेंट जो इंडिया की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है वो उन्होंने 17,737 करोड़ का रेवेन्यू सिर्फ Q1 FY24 में किया था। एंड ये रेवेन्यू YOY बेसिस पे 17% इंक्रीज़ हुआ था। अगर हम सीमेंट कंपनी एनालाइज करते तो YOY नंबर्स ज़्यादा बेनिफिशियल होते बिकॉज सीजनैलिटी एक फैक्टर रहता है हमेशा इन कंपनीज़ के डिफरेंट क्वार्टर्स में। Q4 इज़ बेसिकली थोड़ा बेटर रहेगा एज़ कम्पेयर टू Q1 बिकॉज Q1 में मानसून की वजह से सीमेंट के सेल्स थोड़े से इम्पैक्टेड रहते हैं। अल्ट्राटेक का 17% इंक्रीज़ रहा है। श्री सीमेंट उसके बाद आता है जिन्होंने 15% का इंक्रीज़ दिया है YOY बेसिस पे। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट नंबर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। अल्ट्राटेक का ऑलमोस्ट फ्लैटिश नंबर्स रहे थे, सिर्फ 1% का एक इम्प्रूवमेंट था। बट अंबुजा सीमेंट तो यहाँ पे अंबुजा सीमेंट जब हम एनालाइज करेंगे तो इट इज़ अ कंसोलिडेटेड नंबर्स। तो अंबुजा प्लस ACC ये दोनों कंपनीज हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। ओवरऑल 55% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इनका इंक्रीज़ दिखा है। दैट इज़ बिकॉज कि ACC बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड रहा था इन द बेस क्वार्टर, तो उस वजह से ये नंबर्स काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव दिख रहे हैं। अगर मार्जिन फ्रंट पे हम बात करें तो अल्ट्राटेक के मार्जिन्स गिरे हैं। अंबुजा एंड श्री सीमेंट इनके मार्जिन्स बढ़े हैं ऑन बोथ QoQ बेसिस एंड YOY बेसिस पे। और दालमिया भारत का जो ऑपरेटिंग मार्जिन रहा है वो इस क्वार्टर में थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्टेड दिखा है। अगर हम रेवेन्यू ट्रेंड्स की बात करें तो हम देख सकते हैं कि अल्ट्राटेक का जो रेवेन्यू रहा है अगर Q1 FY22 और Q1 FY23 देखें और साथ ही उसको Q1 FY24 से कंपेयर करें तो बहुत अच्छा एक इंक्रीज़ दिख रहा है। सिमिलर एक इंक्रीज़ है श्री सीमेंट के रेवेन्यूज़ में 3,600 से वो ऑलमोस्ट 5,065 करोड़ पे आ चुका है Q1 FY24। यानी 2 साल पहले का जो ये क्वार्टर रहा है तो 2 साल में काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ रेवेन्यू टर्म्स पे ये कंपनीज ने दिखाया है। अल्ट्राटेक इज़ अगेन लीडिंग इन दिस पैरामीटर, लेकिन बाकी सारी कंपनीज ने भी एक अच्छा इंक्रीज़ यहाँ पे पुटअप किया है। अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो अल्ट्राटेक ने इस क्वार्टर में ऑलमोस्ट 30 मिलियन टन्स की वॉल्यूम सेल किए थे। और वहीं जो अदानी सीमेंट है तो अंबुजा और ACC ने कंबाइंड इन दोनों ने मिल के 15.4 मिलियन टन्स का सेल किया था। और श्री सीमेंट जो नेक्स्ट द थर्ड लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर है इंडिया का, उन्होंने 8.92 मिलियन टन्स का सेल किया है। एंड दालमिया भारत हैज़ अचीव्ड वॉल्यूम्स ऑफ 7 मिलियन टन्स। हम कैपेसिटी भी देख सकते हैं कि कैपेसिटी के रेंज में ही जो वॉल्यूम के रेंज है वो दिख रहे हैं। मतलब अल्ट्राटेक की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है एंड इसीलिए उनके वॉल्यूम्स भी सबसे ज़्यादा है। लेकिन इसको एनालाइज अगर हम करें तो अल्ट्राटेक जो यूटिलाइजेशन लेवल्स पे अगर हम बात करें कि जो टोटल कैपेसिटी है तो उसमें से कितना यूटिलाइज हुआ है
तो अल्ट्राटेक का यूटिलाइजेशन रेट 90% पे रहा, अदानी सीमेंट का 91% पे रहा। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्गर नंबर्स है, ये मतलब इंडस्ट्री के ऑन द हायर साइड वाले नंबर्स है ये 91%। श्री सीमेंट और दालमिया भारत की बात करें तो श्री सीमेंट का 72% का यूटिलाइजेशन रेट रहा है। तो दिस इज़ समवेयर जो ओवरऑल इंडस्ट्री के लाइंस में है। दालमिया भारत का इन चारों कंपनीज़ में सबसे कम यूटिलाइजेशन लेवल रहा है। इसके भी कुछ रीजंस है, वो भी हम समझेंगे। अगर हम रियलाइजेशन की बात करें तो रियलाइजेशन इज़ बेसिकली जो टोटल रेवेन्यू है, दैट इज इफ़ यू डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी सोल्ड, तो जो नंबर आता है तो उसे हम रियलाइजेशन कहते हैं। सो बेसिकली इट इज़ द एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ द सीमेंट ऑफ दैट कंपनी। सो मल्टीपल टाइप्स ऑफ सीमेंट होते हैं, तो उनका एक ब्लेंडेड रेट अगर हम देखें तो अल्ट्राटेक 5350 का रियलाइजेशन लेवल्स रहा है। अदानी सीमेंट के काफ़ी अच्छे, इनफैक्ट श्री सीमेंट ऑल्सो, इन दोनों के काफ़ी अच्छे रियलाइजेशन रेट्स रहे हैं। तो 5600 के ऊपर दोनों ने रियलाइजेशन अचीव किया है। अगर हम एबिडा पर टन के बात करें कि एक टन सीमेंट बेचकर एक कंपनी ने कितना पैसा कमाया एबिडा लेवल पे, तो अल्ट्राटेक ने 1018 रुपये पर टन कमाया है। अगर अदानी सीमेंट की बात करें तो ये इंडस्ट्री का सबसे लीडिंग नंबर है, 1253 रुपीज़ पर टन ये एबिडा लेवल्स पे इन्होंने यहाँ पे Q1 FY24 में अचीव किया है। हम बात कर रहे थे कि दालमिया भारत के यूटिलाइजेशन लेवल्स कम है। उसका एक रीज़न ये है कि लास्ट अगर हम FY22 से अभी करेंट अगस्त 5 सितंबर का देखें डेटा, 5 सितंबर 2023, तो लास्ट 17 मंथ्स में दालमिया भारत की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा रैंप अप हुई है। सो ऑलमोस्ट 22% कैपेसिटी ऐड किया है उन्होंने। जो FY22 में उनकी कैपेसिटी वॉज 35.9 मिलियन टन्स, और वो अभी करेंटली 43.7 मिलियन टन्स की हो चुकी है। उसके साथ साथ एक अल्ट्राटेक ने भी काफ़ी एडिशंस किए हैं। सो उनका जो फेज़ 1 ऑफ एक्सपांशन प्लान चल रहा था, जो उन्होंने रिसेंटली कंप्लीट किया है, तो वो कंपनी ने 20.8 मिलियन टन्स की कैपेसिटी अभी तक के ऐड कर दी है इन लास्ट 17 मंथ्स। सो बट अल्ट्राटेक इज़ अ वेरी बिग प्लेयर एंड उनकी यूटिलाइजेशन लेवल्स हमेशा ही एक हायर साइड पे रहे। वी डू एक्सपेक्ट कि अगर दालमिया भारत के जो अभी रिसेंटली अगर कंपनीज ने जो एक्सपांशन करे एंड उनके काफ़ी सारे एक्सपांशंस लाइंड अप है, सो अगर वो अच्छे से वॉल्यूम्स इंक्रीज कर सकते तो उनके यूटिलाइजेशन लेवल्स एंड वो भी इंक्रीज होंगे। और जब यूटिलाइजेशन लेवल्स इंक्रीज होते हैं तो एबिडा पे भी एक ऑपरेटिंग लिवरेज का बेनिफिट मिलेगा। सो दैट इज़ अबाउट द कैपेसिटी एडिशन। हम यहाँ पे एक चीज़ नोट करने जैसी है कि अंबुजा सीमेंट और ACC इन दोनों कंपनीज़ ने लास्ट 17 मंथ्स में एक भी कैपेसिटी ऐड नहीं की है। लेकिन अगर फ्यूचर की बात करें कि कंपनीज फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करने वाली है, ये देख सकते हैं कि अदानी सीमेंट का जो करंट 67.5 मिलियन टन्स का कैपेसिटी है, दे आर गोइंग टू ऑलमोस्ट इंक्रीज इट बाय मोर देन डबल। सो 67 वुड बी क्रॉसिंग 140 मिलियन टन्स दैट द कंपनी इज टारगेटिंग बाय FY28, यानी कि आने वाले 5 सालों में 72.5 मिलियन टन्स का एक कैपेसिटी इंक्रीज कंपनी टारगेट करेगी। एंड इट वुड बी अ मिक्स ऑफ बोथ, जो ब्राउन फील्ड एक्सपांशंस भी एंड ग्रीन फील्ड, यानी कि नई कैपेसिटीज़ भी सेटअप करेगी और मर्जर्स एंड एक्विजिशंस भी हमें यहाँ देखने को मिल सकते हैं। सो इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री में काफ़ी सारा M&A एक्टिविटी एक्टिवेट हो गया है। तो अदानी ने अंबुजा ACC को एक्वायर किया। नाउ दे हैव ऑल्सो साइंड अ डील विथ टू एक्वायर संघी इंडस्ट्रीज, जो जिनका 6.1 मिलियन टन्स का एक कैपेसिटी है। दालमिया भारत ने लास्ट दिसंबर में जयप्रकाश एसोसिएट्स के एसेट्स एक्वायर करने का डील किया है। तो वहाँ देख सकते हैं कि एवरी कंपनी इज लुकिंग फॉर ब्राउन फील्ड एक्सपांशन एज वेल। सो ब्राउन फील्ड एक्सपांशन के बेनिफिट्स कुछ ऐसे कि एक तो कंपनी को ये एसेट्स बहुत जल्दी रेडी मिल जाती है। तो बेसिकली अगर आप नई कैपेसिटी सेटअप करो तो लैंड एक्विजिशन, फिर एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस, एंड उसके बाद कंपनी कंस्ट्रक्शन करेगी, प्लांट्स इक्विपमेंट्स मंगाएगी, तो ये सारी चीज़ों में टाइम बहुत ज़्यादा
लग जाता है। ऑल्दो ब्राउनफील्ड थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पर होता है, लेकिन आपको जो रेवेन्यूज़ है वो इनिशियल स्टेज से ही जनरेट होना चालू हो जाते हैं। सो दैट इज़ वाई एक ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड का मिक्स सारी ही कंपनीज अपना ऑप्ट कर रही है। सो अल्ट्राटेक वुड बी ऑप्टिंग फॉर सेम ब्राउनफील्ड एंड ग्रीनफील्ड मिक्स, एंड दे आर टारगेटिंग to achieve a capacity of 200 million tons by by 2030। लेकिन रिसेंटली ये तो अनाउंस प्लान है, लेकिन जब हमने मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनी कॉन कॉल में, तो मैनेजमेंट ने ये इंडिकेशन दिया कि ये जो 2030 की गाइडलाइन है, तो ये दिस कुड बी रिड्यूस्ड ऑल्सो। तो ये 2028 2029 पे भी ये लोग अचीव कर सकते हैं। एंड आने वाले कुछ समय में दे आर ऑल्सो कमिटेड कि वो आगे कुछ प्लान्स, एक्सपांशन प्लान्स भी अनाउंस करेंगे। सिमिलरली श्री सीमेंट हमने देखा था कि रिसेंट टाइम्स में जब सभी कंपनीज ने अपने एक्सपांशन प्लान्स एग्रेसिव कर दिए थे, तो श्री सीमेंट वाज अ बिट स्केप्टिकल, उन्होंने अपने प्लान्स में कोई चेंज नहीं किया। लेकिन Q1 FY24 के कॉल में, मतलब जो एनालिस्ट कॉल होता है उनमें मैनेजमेंट ने ऐसा बताया कि दे माइट लुक टू रिड्यूस द टाइमलाइन। सो FY30 के जगह इसको वो कम करने का भी इंडिकेशन दे सकते हैं। तो दे आर ऑल्सो नाउ गेटिंग मोर एग्रेसिव ऑन द एक्सपांशन फ्रंट। तो इतना एक्सपांशन अगर इंडस्ट्री में हो रहा है, तो क्या एक सवाल ये है कि क्या इंडस्ट्री इतना एक्सपांशन एब्जॉर्ब कर सकती है? क्या इतनी डिमांड ग्रो होगी, या फिर वो ओवर कैपेसिटी का सिनेरियो तो नहीं हो जाएगा? सो उसके लिए कुछ इंडस्ट्री के नंबर्स समझते हैं। सो अगर हम देखें तो इंडिया एज अ कंट्री इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सीमेंट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। तो चाइना 51.7% का यूटिलाइजेशन मार्केट शेयर है इनका, चाइना का, एंड इंडिया का 9.3% का मार्केट शेयर है इन द ग्लोबल सीमेंट इंडस्ट्री। अगर हम इंडिया का पर कैपिटा सीमेंट कंजम्पशन देखें तो वो ग्लोबल एवरेज से काफ़ी कम है, ऑलमोस्ट हाफ है ग्लोबल एवरेज का। तो इंडिया में एवरी पर्सन इज कंज्यूमिंग 270 to 280 kgs ऑफ सीमेंट एवरी ईयर। तो एंड ये जो वर्ल्ड एवरेज है दिस इज़ 500 to 550 किलोग्राम्स। तो एक बहुत बड़ा हेडरूम है। अगर हम चाइना को देखें तो चाइना ऑलमोस्ट 5 to 6 टाइम्स ज़्यादा है ये नंबर चाइना का एज़ कम्पेयर टू इंडिया। अगर हम सीमेंट इंडस्ट्री की ग्रोथ देखें तो अगर FY11 में FY11, 12, 13 ये एक हाई ग्रोथ पीरियड रहा है। उसके बाद से FY14 से लेके FY17 तक के एक काफ़ी स्लैक वाला पीरियड रहा था। सो अगर हम लास्ट 2-3 डिकेड्स के बारे में बात करें तो लाइक FY 2003 से लेके FY 2012 ये जो 10 ईयर्स का डिकेड रहा है, तो इस पीरियड में जो सीमेंट इंडस्ट्री हुई जो ग्रो हुई है दैट हैज़ ग्रोन बाय 1.5 टाइम्स ऑफ द GDP ग्रोथ। तो मतलब GDP से ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रही थी सीमेंट इंडस्ट्री। बट अगर हम उसका नेक्स्ट 10 ईयर्स देखें, यानी कि FY13 से लेके FY22, तो ये पीरियड में जो सीमेंट इंडस्ट्री ग्रो हुई है दैट इज़ जस्ट 0.5 to 0.6 टाइम्स ऑफ द GDP, यानी GDP से भी बहुत स्लो ग्रोथ इस इंडस्ट्री में देखने को मिला है। सो क्या डिफरेंसेस थे? तो अगर हम पहला वाला पीरियड देखें FY3 से लेके 12, तो वहाँ पे हाउसिंग साइकिल बहुत बूम पे था, प्लस केपेक्स एक्सपांशन भी काफ़ी तेज़ी से हो रहा था। लेकिन जैसे ही हम आगे आए तो many थिंग्स हैपेंड मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे। हाउसिंग साइकिल डाउन, हाउसिंग इंडस्ट्री, रियल इस्टेट इंडस्ट्री डाउन साइकिल पे चली गई थी। GST रेरा आ गया था, देन कोविड भी आया, प्लस मैनी अदर लाइक डिमोनेटाइजेशन जैसी चीज़ें हुई जिन्होंने रियल इस्टेट एक्टिविटी को ही स्लो डाउन कर दिया, एंड उसका इम्पैक्ट सीमेंट इंडस्ट्री पे पड़ा था। लेकिन अगर हम FY23 देखें तो FY23 में GDP की ग्रोथ वाज अराउंड 7.2%, एंड जो सीमेंट इंडस्ट्री का ग्रोथ है दैट वाज अराउंड 11%। सो अगेन 1.5 टाइम्स ऑफ द GDP द सीमेंट इंडस्ट्री हैज़ ग्रोन इन FY23। एंड आगे जो आने वाले जो टेल विंड्स है इंडस्ट्री के लिए, सो दैट इंक्लूड्स कि एक हाउसिंग साइकिल में हमें रिकवरी देखने को मिली है, साथ ही साथ केपेक्स साइकिल भी रिवाइव हो गया, बिकॉज कोविड के कारण काफ़ी सारी कंपनीज ने अपने केपेक्स डिले कर दिए थे। गवर्नमेंट ने भी अपने केपेक्स इंफ्रा में, जब हमने बजट्स में देखा कि केपेक्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस रहा था इस बजट में, प्लस एक प्री इलेक्शन जो बूम आता है इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो वो भी रहेगा। तो दिस ऑल वुड बेनिफिट द एंटायर इंडस्ट्री एज अ होल।
एंड ऑब्वियसली अगर हम सदर्न बेल्ट में देखें इंडिया के, तो वहाँ पे कैपेसिटीज़ बहुत ज़्यादा है कि एंड जो यूटिलाइजेशन लेवल से दैट इज़ द लोएस्ट इन इंडिया। जो सदर्न इंडिया का जो यूटिलाइजेशन है वो सबसे कम है, बिकॉज वहाँ पे ओवर कैपेसिटी का इश्यू हो गया था बिकॉज ऑफ एक्सेस अवेलेबिलिटी ऑफ लाइमस्टोन रिजर्व्स बहुत है, तो बहुत सारी कंपनीज अट्रैक्ट हो गई, उन्होंने वहाँ पे कैपेसिटी सेटअप की, बट डिमांड उतनी है नहीं। सो उस वजह से ऐसा हो सकता है कि सदर्न इंडिया में ब्राउनफील्ड एक्सपांशंस का स्कोप मिले, एंड बाकी पार्ट्स में भी हो सकता है, बट ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड का एक मिक्स रहेगा, एंड इंडस्ट्री इज़ बाउंड टू ग्रो वेरी स्ट्रांगली इन द अपकमिंग टाइम्स। अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें, सो पी रेशियो के टर्म्स में अल्ट्राटेक इज ट्रेडिंग एट 47 का पी एज कम्पेयर टू इट्स 1 ईयर मीडियन ऑफ 34। अगर श्री सीमेंट की बात करें तो वो 59 का पी पे ट्रेड कर रहे हैं, दैट विच एज अगेंस्ट द 55 मीडियन पी ऑफ लास्ट 1 ईयर। और सिमिलर दालमिया भारत इज ऑल्सो ट्रेडिंग एट अ प्रीमियम पी ऑफ 44 एज कम्पेयर टू इट्स मीडियन पी ऑफ 36। तो ये तीनों कंपनीज ने एक री रेटिंग अभी यहाँ पे इन तीनों कंपनीज में देखने को मिली है। अंबुजा सीमेंट और एसीसी जब इनका एक्विजिशन हुआ था अदानी ग्रुप के द्वारा, तो उसके बाद ही इनका जो पी एक्सपांशन हो चुका था, इसलिए 1 ईयर मीडियन पी अगर हम देखें तो उस लेवल्स पे ही दिख रहे हैं, क्लोज टू देयर 1 ईयर मीडियन। बट अगर हम 5 ईयर मीडियन पी से कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम दिखता है यहाँ पे। अगर दालमिया भारत के बारे में बात करें तो ये कंपनी काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है इस कंपनी ने। दैट इज़ बेसिकली बिकॉज उन्होंने कैपेसिटी काफ़ी स्ट्रांगली एक्सपांड करी, लास्ट 1 ईयर में 22% का कैपेसिटी एडिशन हुआ है, एंड प्लस कंपनी अच्छे एक डिसेंट वैल्यूएशन पे थी, तो मतलब हमेशा से अपने मीडियम लेवल्स पे ही ट्रेड हो रही थी, एंड इसलिए अभी विद गुड प्रॉस्पेक्ट्स इन द कमिंग फ्यूचर ये सारी सीमेंट कंपनीज एक प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। अगर हम ईवी पर टन की बात करें, सो एंटरप्राइज वैल्यू दैट इज़ द एंटायर कंपनीज वैल्यू डिवाइड बाय द कैपेसिटी अगर हम देखें तो अल्ट्राटेक एंड श्री सीमेंट दे आर ट्रेडिंग एट लेवल्स ऑफ $213 पर टन। दैट इज़ अ डिसेंट, अगर हम लास्ट कुछ टाइम का ट्रेंड देखें तो एक डिसेंट लेवल ऑफ ये मेट्रिक रहा है। एंड अगर हम इसे कंपेयर करें दालमिया, एसीसी एंड अंबुजा से, सो अंबुजा इज़ ट्रेडिंग एट $151 पर टन, एंड दालमिया एंड एसीसी दे आर रिस्पेक्टिवली ट्रेडिंग एट $133 एंड $129। सो अल्ट्राटेक, अंबुजा, श्री सीमेंट ये तीनों बड़ी कंपनीज़ है, एंड हमने मार्केट में हिस्टोरिकली भी देखा है कि जो बड़ी कंपनीज़ है वो एक प्रीमियम पे ट्रेड हुई है सीमेंट इंडस्ट्री में। सो वो एक प्रीमियम हमेशा रहेगा अल्ट्राटेक, अंबुजा, श्री सीमेंट के पास। वेरएज दालमिया एक मिडल साइज्ड कंपनी करेंटली जो हम बोल सकते हैं, तो इस वजह से ईवी पर टन के टर्म्स में एक डिस्काउंट जो इंडस्ट्री में हिस्टोरिकली देखा है, तो उस लेवल पे ही ये डिस्काउंट्स चल रहे हैं for both Dalmia and ACC. So that's the entire analysis of the cement industry for Q1 FY24। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने व्यूज़ कमेंट में बताइए, और ऐसे ही और एनालिसिस के लिए बने रहिए यदना इन्वेस्टमेंट अकेडमी के साथ। थैंक यू।